तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना लास्ट का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, पत्र पिंड पोटली स्वेद। ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इसे रिवीजन के बेस पे हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। जिसने क्लास 10 नहीं की थी तो वो भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। ऑलरेडी मैंने जो पीडीएफ है ये मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था, आपने देख भी लिया होगा। तो इसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले तो कि जो स्वेद कर्म है, स्वेदन कर्म है, उसमें हम क्या क्या प्रोसीजर करते हैं अपना पंचकर्म में, और उसके अंतर्गत किस प्रकार से उसको डिवाइड करते हैं, मतलब विभाजित किया जाता है। जैसे स्वेदन कर्म है तो वो एक प्रकार से रुक्ष स्वेद हम देते हैं, और एक होता है स्निग्ध स्वेद, है ना, जिसमें ऑयल या पत्र पिन पोटली स्वेद या फिर सस्टिक शालिक स्वेद, ठीक है ना, या वाष्प स्वेद, इस प्रकार से या फिर जो सेक करते हैं, ये भी जो है स्वेदन कर्म में ही आता है। तो अलग अलग इसके डिवीजन है, अलग अलग इसकी टाइप है। तो उनमें से एक पत्रपिन पोटली स्वेद है जो कि स्निग्ध स्वेद का एक भेद है ना, स्निग्ध स्वेद का एक प्रकार है। तो उसी को हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने यही डिस्कस किया था कि इसको सबसे पहले तो संकर स्वेद, जो निराग्नि और साग्नि के इस प्रकार से जो मैंने पहले डिस्कस किए थे, साग्नि स्वेद, है ना, 13 प्रकार के स्वेद मैंने बताए थे। उनमें से संकर स्वेद एक स्वेद होता है जिसमें डायरेक्ट जो है अग्नि का यूज किया जाता है। जो भी हम अपना हीट देते हैं पेशेंट को, ठीक है ना, उसका एक प्रकार है पिंड पत्र पिंड पोटली स्वेद। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल लेते हैं, हर्ब्स लेते हैं, जो भी हमारे पास एरेंड के लीव्स हो गए, निर्गुंडी लीव्स हो गई, ठीक है ना, ठीक है, और अर्क पत्र हो गया, जो अलग अलग हम जो वात शामक द्रव्य लेते हैं, है ना, जैसे गार्लिक हो गया, ठीक है ना, लहसुन भी लेते हैं उसमें, ठीक है, लेमन लेते हैं, स्लाइस लेमन लेते हैं, ठीक है, ग्राउंडेड जो कोकोनट होता है वो भी इसमें हम लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरा मिक्सचर हम तैयार करते हैं, ठीक है, उसको फ्राई किया जाता है। जो अभी इंडिकेटेड ऑयल होता है, जैसे सेंधाबादी ऑयल हो गया, है ना, या फिर महानारायण ऑयल हो गया, या फिर पंचगुण तेल हो गया, उसमें हम पहले फ्राई करते हैं, ठीक है, पूरी। उसके बाद हम पोटली तैयार कर लेते हैं, उसकी फिर हम मसाज करते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। और ये जो प्रोसीजर होता है ये इसी प्रकार से किया जाता है जैसे अभ्यंग हम करते हैं। अभ्यंग के लिए जो 7 स्टेप्स बताई गई है उसी को हम इसमें फॉलो करते हैं। पेशेंट के जो भी 7 स्टेप्स है उसमें पेशेंट को बैठा कर, लिटा कर, ठीक है ना, सभी स्टेप्स में इसको जो है हम पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। तो मैक्सिमम जो टाइम होता है इसके लिए 45 मिनट्स हम ले सकते हैं, है ना, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है या फिर विंटर सीजन है, ठीक है, ज्यादा हॉट नहीं है, ज्यादा गर्मी नहीं है, तो 45 मिनट्स तक हम उसको कर सकते हैं। इनकेस अगर अगर समर सीजन है, गर्मी ज्यादा है, तो उसमें हम 15 से 20 मिनट तक इसको पेशेंट को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमने डिस्कस कर लिया था। और इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने ये लिखवा दिया था आपको कि क्या क्या इसमें मटेरियल हमें चाहिए होता है ना, मटेरियल रिक्वायर्ड जो रहता है वो हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें हम लीव्स लेते हैं ना, चॉप्ड लीव्स, जो हर्ब्स होती है हमारी, जिसके अंदर निर्गुंडी लीव्स हो गया, है ना, निर्गुंडी के पत्ते हो गए, एरंड पत्र हो गया, ठीक है, अर्क पत्र हो गया, ठीक है, नीम के पत्र, ठीक है, और धतूरे के पत्र ले सकते हैं, ठीक है, भांग आदि, मतलब जो भी हमारे पास नियर बाई हर्ब्स है उनको सभी को कलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर छोटे छोटे पीसेज में उसको काट लिया जाता है। तो वो करीबन 1 kg के अप्रोक्स हमारे पास जो है ये चॉप्ड लीव्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कोकोनट, जो हमारा रहता है, कोकोनट को ग्राइंड कर लेते हैं ना, कोकोनट को ग्राइंड करके उसका जो भी मिक्सचर होता है कोकोनट का, वो हम करीबन 100 ग्राम इसमें हमें ऐड करना होता है। तो 100 ग्राम हमें जो है ग्राइंडेड कोकोनट चाहिए होता है। उसके बाद नींबू लेते हैं ना, बड़े जो नींबू आते हैं, जंभीर नींबू कह सकते हैं, या बड़े जो नींबू आते हैं, उसके 2 नींबू हम ले सकते हैं, ठीक है, उनको छोटे छोटे पीसेज में काट लिया जाता है। ठीक है, तो नींबू हमने ले लिया है। उसके बाद कॉटन क्लॉथ जो हम लेते हैं, जिसकी हमें पोटली बनानी होती है, तो उसको हम लेते हैं, करीबन 4 पीसेज में लिए जाएंगे, जिसमें 45 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ और ब्रीथ होती है कपड़े की। तो 4 पीस ले लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसके जो उसको बांधने के लिए थ्रीड होता है, धागा या फिर रस्सी, है ना, वो भी कॉटन की बनी हुई होती है, वो भी हम 4 ले लेंगे। बर्तन हमारे पास 2 होने चाहिए। एक तो ऐसा बर्तन जिसके अंदर हम पोटली को रखेंगे,
है ना, गर्म करके रखेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल भी हम पहले ऐड कर लेते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। जो भी टेम्परेचर दिया जाता है, जो मैंने बताया भी था कि 42-43 डिग्री टेम्परेचर तक हमें इसमें एटलीस्ट रखना होता है। ठीक है ना, जो पेशेंट का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल मीन्स जैसे 37 से 38 डिग्री तक टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर रहता है नॉर्मल, उससे 2 से 3 डिग्री ऊपर हम रखते हैं अपना जो प्रोसीजर करते हैं, मतलब 42 डिग्री तक उसमें हम अपना टेम्परेचर अपना मेंटेन करते हैं। तो ये हम ऐसा वैसा लेते हैं जिसमें पोटली हमने बना के रखनी है, 2 से 3 पोटली जो हम बनाएंगे, उसको ऑयल रखेंगे, उसमें 100 ग्राम के करीबन उसमें ऑयल रखा जाता है, जो भी इंडिकेटेड ऑयल है उसको गर्म करके पोटली उसमें रख दी जाती है। इस प्रकार से हमने ट्रे हमें सजाने अपनी तैयार करनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमने मिक्सर लिया है, ठीक है ना, उसमें सेंधव लवण हमने करीबन 20 से 30 ग्राम सेंधव लवण लिया जाता है। 200 ml करीबन इसमें ऑयल लिया जाता है, इंडिकेटेड ऑयल जो होता है, जैसे जो भी मैंने अभी बताया, पंचगुण तेल ले सकते हैं, कोई भी वातशामक जो ऑयल है हमारे पास, जॉइंट केयर ऑयल ले सकते हैं, सेंधव ऑयल ले सकते हैं, जॉइंट केयर ऑयल ले सकते हैं, पंचगुण महानारायण तेल, या फिर ब्लाश्वगंधा तेल, कपूर आदि तेल, जो भी इंडिकेटेड ऑयल्स है एज पर द डॉक्टर्स, एज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, है ना, पेशेंट की जैसा हमें जरूरत होती है उसी प्रकार से हम उसमें ऑयल उसमें इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीजें जो होती है, जैसे हमारे पास जो है डिस्पोजेबल्स होने चाहिए, टॉवल डिस्पोजेबल्स, और रासनादी चूर्ण होना चाहिए, जो भी प्रोसीजर करने के बाद हम रासनादी चूर्ण का जो है फोरहेड पर हम उसमें लेप करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें मटेरियल इनिशियली रिक्वायर्ड होना इसमें रहता है। तो इस प्रकार से हमने पूरा मटेरियल ले जो है हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद फिर पोटली बनाई जाती है। ठीक है, पोटली बनाने के बाद फिर हम जो भी प्रोसीजर है उसके लिए हम पेशेंट को तैयार करते हैं। प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर जो रहता है उसमें पेशेंट के सबसे पहले जो हमारा थेरेपी रूम होता है, इसमें हमारे पास पेशेंट के जो इजिली उसको जो है, जो हमारी द्रोणी होती है, टेबल होती है जिस पर पेशेंट को बैठाया जाता है, वो प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो भी स्टेप फुट होते हैं, है ना, साथ में स्टेप फुट होते हैं स्टूल, जिसपे पर इजिली स्टेप अप करके पेशेंट ऊपर बैठ सके, इस प्रकार से अरेंजमेंट होना चाहिए। और टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए जो भी हमारा थेरेपी रूम है। और इमरजेंसी के लिए जैसे कि उसमें वाटर वगैरह हमारे पास होना चाहिए। और पेशेंट को हमें यही बोलना है कि सबसे पहले जो भी उसको इनकेस अगर कोई अर्जिज है ना, थेरेपी स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को प्रॉपरली ये जो है पेशेंट को बतना पूछा जाता है, प्रॉपरली उससे बात की जाती है कि किसी प्रकार की कोई कंडीशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है ना। ठीक है, या फिर उसको कोई नेचुरल अर्जेस तो नहीं आ रहे हैं, वॉशरूम जाना है, तो इस प्रकार से सारी चीजें हमें फॉलो करनी होती है, पूछना होता है। उसके बाद पेशेंट को टेबल पर जो है 17 पिन पोटली के लिए तैयार करके उसको बैठाया जाता है। तो सबसे पहले जो पेशेंट का रहता है, उसका पेशेंट को पहले हम द्रोणी पे जैसे ही बैठाएंगे तो उसका जो फेस बताया गया है एज पर द आयुर्वेदा, है ना, आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि जो उसको फेस है पेशेंट का, वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना, और उसके जो पैर है वो फैले हुए होने चाहिए, एक्सटेंडेड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभ्यंग जो हमें इनिशियली अभ्यंग करना है पूरी बॉडी पर, जो है उसको करीबन 10 मिनट तक उसको अभ्यंग करना है। ठीक है, जो भी ऑयल बताया गया है। उसके बाद उसका जो भी हमें जैसे भाई राशन आदि चूर्ण हो गया, या फिर जो भी चंदन आदि का जो लेप है ना, फोरहेड पर टीका वगैरह हमें करना होता है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का जो मेन प्रोसीजर है वो हम उसमें करते हैं कि सबसे पहले तो पोटली हमने बना रखी है, जिसका जो टेम्परेचर है नॉर्मली 40 से 45 डिग्री तक जो है मेंटेन करना है। पोटली को बनाकर एक वेसल, एक अलग से बर्तन में हमें रख लेना है, ताकि, और उसको नीचे से जो है हीट भी देनी है। जो भी हमारे पास जो गैस सिलेंडर होते हैं, या फिर जो भी हमारे पास एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इंडक्शन वगैरह की अवेलेबल सुविधा है, तो वो हमें उसे टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ताकि जो पोटली का जो टेम्परेचर है ना, 45 डिग्री तक एटलीस्ट उस पर मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद उस जो पोटली को 1 बाय 1 करके हमें पेशेंट की बॉडी पर अप्लाई करना है। ठीक है, और पहले उस अप्लाई करने से पहले जो है हमारा जो
रहता है कि पेशेंट की बॉडी को डायरेक्ट ना उसको अप्लाई किया जाए, सबसे पहले हम उसको अपनी बॉडी पर टच करके देखते हैं। तो हमारा जो हाथ होता है, हाथ का जो डोर्सम यानी अपर साइड ऑफ द हैंड है, ठीक है ना, पाम का जो अपर साइड है, बाहर का साइड है, वहां पर हम टच करके देखते हैं, है ना। ज्यादा तेज तो नहीं है टेम्परेचर, ज्यादा हाई टेम्परेचर तो नहीं है। उसके बाद ही हम पेशेंट पर जो पोटली को अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो जो भी 7 स्टेज पर एज पर दी अभ्यंग बताई गई है, उसी स्टेज में पेशेंट को हम बार बार कर बैठा के लिटा के, है ना। जो भी पहले बताई, सबसे पहले सिटिंग हो गई, है ना, सिटिंग हो गई, इसके बाद फिर लेइंग हो गई, लेइंग में भी सुपाइन पोस्चर हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट लेटरल, ठीक है, फिर प्रोन पोजिशन हो गया, फिर राइट लेटरल हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर सुपाइन आएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर पेशेंट को बैठाना। ठीक है ना। तो ये 7 स्टेप इस प्रकार से हो जाती है, इसमें पेशेंट को हम बार बार बैठाते हैं। और टोटल जो हम टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, एटलीस्ट 5 मिनट्स का हम इसमें रखते हैं, है ना। हर एक पोजीशन में कम से कम 5 मिनट्स पेशेंट पर जो है अभ्यंगम किया जाता है, पट्टल पिन पोटली से किया जाता है। तो इस प्रकार से टोटल 40-45 मिनट्स तक हम इसमें पूरा वही प्रोसीजर कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद पूरा होल प्रोसीजर हो जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है पेशेंट की बॉडी पर, ठीक है, तो पेशेंट की जो बॉडी पे एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको हम वाइप ऑफ करते हैं। कोई भी डिस्पोजेबल या टिश्यू पेपर्स वगैरह हमारे पास होने चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है, या टॉवल वगैरह होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो उसका वाइप ऑफ कर दिया जाए, पोंछ दिया जाए ना, पोंछ दिया जाए। ठीक है। क्लीन कर दी जाए, इसकी बॉडी ड्राई कर दी जाए। ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट हमें करना है। उसके बाद फिर पेशेंट को जो है हमें क्या करना है, तो जो बॉडी है उसको थिक ब्लैंकेट में जो है उसको कवर कर देना है ना। हमारे पास एक ब्लैंकेट, थिक थिन थिन ब्लैंकेट होना चाहिए। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक पेशेंट को जो है रैप करके उसमें बैठना है या लेटना है ना। 10 से 15 मिनट पेशेंट को कंबल ओढ़ के जो है लेटना है या बैठना है, ताकि जो हमने जो प्रोसीजर किया है, जो भी हमने उसको अभ्यंगम या फिर जो भी हमने पत्रपिंड पोटली से दिया है, उसका जो इफेक्ट है वो पेनिट्रेट करे बॉडी के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है उसको 10 से 15 मिनट तक पेशेंट को बोलते हैं कि कवर करके अपने आप को कंबल में लपेट कर जो है उसको लेटना है या फिर बैठना है। ठीक है। तो 10 से 15 मिनट तक ऐसे करना है। उसके बाद फिर हमने जो वो जो हमने जो रासनादी चूर्ण लिया था, वो हमें लेपन उसका करना है फोrehead पर, ताकि इमरजेंस इन केस अगर कोई किसी प्रकार हेडक हो, या फिर किसी प्रकार का जो उसको वेदना हो, या माइंड या स्ट्रेस हो, या किसी प्रकार का मतलब वातज कोई अगर विकार आता है, वातज कंडीशन अगर बनती है, तो उसका शमन हो जाए, किसी प्रकार की उसको जो है हीटिंग इफेक्ट या किसी प्रकार का जो है उसको अनइजीनेस ना रहे, है ना। तो पेशेंट को रासनादी चूर्ण का लेपन किया जाता है। तो ये हम प्रोसीजर में करते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम बोलते हैं कि उसको जो है ना जो है वार्म वाटर से, है ना, लूक वार्म वाटर से जो है उसको बात करना है, जो है वाटर बात करना है ½ एन आवर के बाद। डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है ना। तो वो हम इसमें पेशेंट को कराते हैं। और उसके बाद पेशेंट जब एटलीस्ट 2 आवर्स, है ना, 1.5 और 2 आवर्स, 1.5 से 2 घंटे के बाद पेशेंट को हम बोलते हैं कि कुछ जो है वो लाइट सा जो है ना डाइट ले सकता है ना। कोई भी फूड हल्का जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, गुनगुना सा करके वो ले सकता है। तो इस प्रकार से होल प्रोसीजर हम इसमें कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ कंडीशंस होती है जिसमें हमें सावधानी रखनी है ना, प्रिकॉशंस जो हम करेंगे प्रोसीजर के, होल प्रोसीजर के ड्यूरिंग हमें क्या क्या सावधानियां करनी है। तो वो इसमें हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें बहुत सावधानी रखनी है ना, कि जब भी हम जो अपने लीव्स है ना, जो हर्ब्स ली है हमने, वो ज्यादा फ्राई ना हो, है ना, उसको जलाना नहीं है, इतना डीपली फ्राई नहीं करना है उनको। ठीक है। उसको जस्ट वार्म अप रहे, वो गर्म रहे, टोटली गर्म रहे। ठीक है ना। उसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है, हाँ, जो है ना उसका जो थेरेपिस्ट है वो हम जो है बार बार जब भी जो पोटली को जो स्वेदन करने के लिए जो पोटली यूज कर रहा है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, वो इस प्रकार से अरेंजमेंट हमें करना है साथ में, है ना। ये तो गैस या फिर सिलेंडर, गैस सिलेंडर या फिर हमारे पास इंडक्शन, इस प्रकार से कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहना चाहिए, जिसमें पोटली जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, है ना। एक आयरन वेसल जो होती है, एक कढ़ाई छोटी सी या फिर भगोना, इस प्रकार से हमें उस पर रखना है जिसमें हमें पोटली रखनी है।
है ना, उसमें ऑयल भी हमें डाल के रखना है ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो इस बात का हमें ध्यान करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही जो पोटली होगी हम पेशेंट पे अप्लाई करेंगे, तो थेरेपिस्ट को क्या करना है, सबसे पहले उसका टेम्परेचर जो है वो चेक करना है। डायरेक्ट जो है पोटली को पेशेंट पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना। भाई टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा तो पेशेंट वो जो है ना जल सकता है, बर्न कर सकता है। ठीक है ना, और तुरंत जो है अनइजीनेस रहेगी, उसको बर्निंग सेंसेशन रहेगी। तो इन चीजों को हमें देखना है, अवॉइड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो पेशेंट, जैसे ही पेशेंट पर थेरेपिस्ट स्टार्ट करेगा, तो उसको सबसे पहले टेम्परेचर चेक करना है अपना, जो डोर्सम ऑफ द हैंड, हाथ का जो होगा उसका जो है ना पाम रीजन का जो ऊपर का जो सरफेस है उस पर टच करके देखना पोटली को। उसके बाद ही जो है वो पेशेंट पे पेट पोटली जो है अप्लाई करेगा। तो ये सावधानी हमें करनी है। दूसरी क्या करना है, अगर पेशेंट को किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट है, वो अनइजीनेस है, किसी प्रकार की मतलब उसको असुविधा हो रही है, या वोमिटिंग का मन है, या फिर कोई अर्जिल है ना, यूरिनेशन पास करना है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी परेशानी उसको उनकेस अगर हो रही है, तो वो हमें पहले, सबसे पहले उसको पूछ लेना है। उसको पेशेंट को जो है हमें गाइड कर देना है, और पूरा प्रोसीजर के बारे में जो उसको हमें थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देना है कि इस प्रकार से आपका प्रोसीजर किया जाएगा। इनकेस अगर आपके कोई परेशानी हो रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ना, डिस्कम्फर्ट है, तो आप जो है उससे पूछना है, ये चीजें सारी पहले में पूछ लेनी है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये चीजें हमें देखनी है। इन केस अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, है ना, अगर हम जैसे पेशेंट के हमने पट्टर पिन पोटली स्पेयर कर रहे हैं, शुरू में तो ठीक था, लेकिन अचानक जो है किसी प्रकार की वो कंप्लेन करता है, अगर उसको सफोकेशन हो रहा है, या फिर किसी प्रकार का हीटिंग इफेक्ट है, या फिर गला सूख रहा है, इस प्रकार से कुछ कंडीशन हो सकती है पेशेंट की, तो तुरंत जो है हमें क्या करना है, अपना जो भी प्रोसीजर है वो स्टॉप कर देना है। ठीक है ना, प्रोसीजर को अपना स्टॉप कर देना है, और पेशेंट को बिठाना है। और बिठाकर इनकेस अगर उसको कहना वो कह रहा है कि मुझे बर्निंग सेशन हो रही है, गला सूख रहा है, अनइजीनेस हो रही है, स्वीटिंग हो रही है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा जो भी टॉवल है ना, कोई भी भीगा हुआ गीला कपड़ा जो है उसको जो है हेड रीजन पे उसको रखना है ना। ठीक है। इनकेस अगर उसको जो ना एक तरह से अगर ये कह रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, है ना, ऐसे कई कंडीशन में होता है, पेशेंट बोलता है कि मुझे अनईजी सा हो रहा है, चक्कर से महसूस हो रहे हैं, और हमें लग रहा है कि पेशेंट जो अनकॉन्शियस ना हो कंडीशन में जा रहा है, तो पेशेंट को तुरंत जो है हमें बैठाना है, जो है प्रोसीजर स्टॉप कर देना है। उसका जो फेस है ना, वो फेस स्पंजिंग करनी है। स्पंजिंग करने के बाद पेशेंट को जो है ना कोल्ड वाटर के छींटे इस पे जो है हमें जो है कोल्ड वाटर के स्प्रिंकल करना है ना, चेहरे पर, फेस पर, उसके ठंडा पानी के छींटे डालने हैं। तो ये कुछ जो है प्रिकॉशंस है जो हमें ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो है हमें करनी हो सकती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और एक बात और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आइडियली जो टाइम है ना, जो भी प्रोसीजर का जो टाइम है आइडियली, वो जनरली जो है ना अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, 7 से 11 बजे के बीच में हम उस पे कर सकते हैं। इनकेस अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, पेशेंट जो है वो मतलब उस समय नहीं आ सकता है, कोई उसका जॉब का रीजन है या कोई भी रीजन है, तो वो जो इवनिंग में भी जो है प्रोसीजर हम इसमें कर सकते हैं, 3 बजे के बाद, है ना। 3 बजे के बाद अराउंड 3 से 6 बजे के अराउंड तक हम इस पेशेंट को प्रोसीजर दे सकते हैं। तो ये सब पूरा होल प्रोसीजर रहता है। अब बात कर लेते हैं, इन केस अगर आफ्टर द प्रोसीजर, है ना, हमने प्रोसीजर कर दिया है, पत्र पिंड पोर्टल स्वेद हो गया है पेशेंट का, उस केस में अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है ना, बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे बर्न का हो गया, इन केस अगर बर्न हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, तो उसमें क्या करना है हमें, कुछ ऑयल हमारे पास या कुछ घृत जो है अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, या पेशेंट को हमें देने हैं ताकि वो लोकली अप्लाई कर सके। तो इसमें एक तो होता है शतधोत घृत, है ना, शतधोत घृत का यूज कर सकते हैं, तो हमें हमारे पास होना चाहिए। इनकेस अगर हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, क्लिनिक में काम कर रहे हैं, और प्रोसीजर किए जा रहे हैं पंचकर्मा के, तो वहां पर ये चीजें होनी चाहिए। शतधोत घृत हो गया, या इत्यादि घृत हो गया, या हनी, इस प्रकार से चीजें जो है हमारे पास बल्क में होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि इनकेस जैसे मैंने अभी बताया फेंटिंग, है ना, फेंटिंग अगर पेशेंट को हो जाती है, इनकेस जैसे फेंटिंग यानी कि अगर पेशेंट जो है बेहोशी के कारण या अनकॉन्शियसनेस उसको होने लग जाता है, फेंटिंग होने लगती है, तो उसमें एक तो इमीडिएटली हमें यही करना है कि स्पंजिंग कर देनी है, कोल्ड वाटर के छींटे जो है उसको चेहरे पे ऐसे छिड़कने हैं, या फिर स्प्रिंकल करने हैं। और दूसरा क्या है कि कुछ चीजें हमारे पास इजी इजी टू अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए, मतलब तो वो क्या क्या है, एक तो यष्टि मधु, है ना, मुलेठी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है ना, हीम,
है ना। हीम मतलब क्या होता है कि जो भी द्रव्य होता है, जैसे यष्टि मधु हीम कह सकते हैं, है ना। तो उसको भिगोकर ठंडे पानी में हमें रखना है ताकि उसको पिलाने के लिए दिया जाए। कोल्ड मिल्क, ठंडा पानी, ठंडा दूध हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये शीतोपचार इस प्रकार से बताए गए आयुर्वेद में, ये हमें अपने पेशेंट को करने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कॉम्प्लिकेशन से हम डील कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें कुछ और एडअप करना चाहूंगा कि इसमें जो है जनरली जो कॉमनली जो इंग्रेडिएंट है, जैसे मैं बता रहा था कि कौन कौन से जो इसमें हर्ब्स हमें लेनी है, ठीक है ना। तो हर्ब्स आप नोट कर सकते हैं क्या क्या हम इसमें हर्ब जनरली रहते हैं, हमारी पत्र पोटली जो हमें लेनी है, पत्ते जो लेने हैं उसमें क्या क्या रहेगा। तो कोई भी वातहर द्रव्य जो रहते हैं, है ना, एनी ऑफ द वातहर द्रव्याज में बी यूज, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मैंने यही बताया, एरंड पत्र, है ना। पंचांगुल भी जिसे बोला गया है, एरंड पत्र इजीली अवेलेबल हमारे पास हो जाता है सराउंडिंग में, ठीक है, एरंड पत्र हो गया। उसके बाद अर्क पत्र, है ना, आके के जो पत्ते होते हैं वो हम लेते हैं। नेक्स्ट धतूरे पत्र, है ना, धतूरे पत्र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो गया निर्गुंडी, इन केस अगर हमारे पास गार्डन है ना, छोटा सा अगर हर्बल गार्डन है तो वहां पर निर्गुंडी जो है इजीली हमारे पास रहनी चाहिए, या होती भी है कई केस में, तो निर्गुंडी पत्र यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पनस, सिगरू, है ना, सिगरू यानी कि सिगरू को मैं ड्रम स्टिक कह सकते हैं, ठीक है ना। सहीजन के पत्ते जो होते हैं उसमें हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। चिंचा, है ना, चिंचा यानी कि जो इमली रहती है, इमली का भी यूज में किया जाता है। तो ये कॉमनली जो है इंग्रेडिएंट पत्ते हैं जो भी हमें एट द टाइम ऑफ पोटली फॉर्मेशन, पोटली बनाने के समय जो है हमें यूज करने होते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे अगर हम कुछ मेडिकेटेड ऑयल का यूज, जो जो मैं बता रहा था क्या क्या इसमें मेडिकेटेड ऑयल हमारे पास रहेगा। तो पत्र पिंड पोटली स्प्रे को बनाने के लिए जो भी मेडिकेटेड ऑयल रहता है, तो सबसे पहले तो यही है कि वात का ना जो है वात शामक होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी वात शामक हमारे पास ऑयल होते हैं, जैसे पंचगुण ऑयल हो गया, ठीक है ना, लघु विषगर्भ ऑयल हो गया, ठीक है ना, पंचगुण ऑयल, विषगर्भ ऑयल हो गया, धनवंतरम तेल, है ना, इस प्रकार से हमें लेना है, ठीक है। नारायण तेल, महानारायण तेल, महामास तेल, कॉटन चुकादी तेल, पिंड तेल, ठीक है ना, कर्पूर आदि तेल, सहचर आदि तेल। तो इस प्रकार से जो अनेक ऑयल्स हमारे पास जो है पोटली फॉर्मेशन के लिए, पोटली बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये जनरली हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही जो रहेगा हमारे तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि मेनली जो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है, इसको जो भी पत्र पिंड पोटली स्वेद जो रहता है, ये स्निग्ध स्वेद के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, स्निग्ध स्वेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो भी हमारे पास जो कंडीशंस होती है पेशेंट की, है ना, जो भी व्याधि जो रहती है, जो डिजीज कंडीशन रहती है, ठीक है ना, जनरली जो उसमें पित्त कफ और वात का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो भी हम इंग्रेडिएंट लेते हैं, तो वो इस पत्रपिंड पोटली में हम लेते हैं। क्योंकि पत्रपिंड पोटली से मेल किस पर काम करती है, पेन पर काम करती है ना। अगर कहीं पर बॉडी के अंदर या जॉइंट में किसी प्रकार की सूजन है, दर्द है, इन्फ्लेमेटरी साइन है, जॉइंट्स पेन है, ठीक है, अर्थराइटिक की कंडीशन है, पेनफुल कंडीशन है, पेशेंट को चलने फिरने में ज्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है, ठीक है ना, नी जॉइंट घुटनों का दर्द है या एडी का दर्द है, तो कुछ इसमें ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है पत्रपिंड पोटली से काफी ट्रिमेंडस रिजल्ट देती है, काफी इफेक्टिव जो ये रहती है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन भी है जिसमें वात पित्त और कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना। मसल्स, मसल्स हो गई हमारी, जो बॉडी टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि जो भी हमारे जो प्रोसीजर किया जाता है ना, पत्रपिंड पोटली पे जो किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर गर्माहट उत्पन्न होती है ना, वार्मनेस, वार्मनेस गर्माहट उत्पन्न होती है। बॉडी के अंदर जो भी स्टीफनेस है वो एक तरह से कम हो जाती है ना। मसल्स उसकी अगर स्टीफ है, कहीं पर मसल जो मसल स्टीफ है, मसल जो है जकड़ाहट है, तो वो जो है कम हो जाता है उसमें। तो पूरे होल प्रोसीजर में क्या रहता है कि मसल बिल्कुल स्मूथली काम जो है बन जाती है, ठीक है ना। तो स्वीटिंग रहती है, पेशेंट को स्वीटिंग इफेक्ट दिया जाता है ना।
इस प्रोसीजर में पेशेंट को सीटिंग इफेक्ट दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर हल्कापन महसूस होने लगता है ना, लाइटनेस महसूस होती है, और उसको अच्छा महसूस होता है, फीलिंग बेटर, है ना, पेशेंट फील्स बेटर, है ना। और क्योंकि उसके जो जॉइंट्स है उसमें उसको जो खिंचावट हो रही थी, उसको जो पेन हो रहा था, सेंसेशन हो रही थी, है ना, वो उसमें बहुत ही रिलीफ उसको मिलता है। ठीक है, मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज काफी रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो है ना पत्रपिंड पोटली स्फेयर काफी इसमें इफेक्टिव उसमें बताया गया है। ठीक है, कुछ अदर आर्थ्रोपैथीज होती है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी हम पंचकर्मा करते हैं, है ना, अगर उसको अच्छा में रिजल्ट देना है पेशेंट को, तो प्रॉपरली जो पंचकर्मा है उसको हमें ही फॉलो करना चाहिए। डायरेक्ट हमें पत्रपिंड पोटलिस पे जो है उसको डायरेक्ट यूज नहीं करना है। हो सके अगर हमें उसका पेशेंट की अगर हमें अच्छा रिजल्ट देना है ना, तो दोषों को पहले हमें शरीर से निकालना होता है। ठीक है, तो शोधन थेरेपी हम इसमें देंगे पहले, है ना, शोधन कर्म कराएंगे। तो तब अगर हम शोधन कर्म करा के अगर करते हैं तो ये काफी इफेक्टिव थेरेपी रहती है। ठीक है, शोधन कर्म में क्या भाई, दोषों को जो है बॉडी से एक्सपेल आउट करना, बाहर निकालना, तो उसके लिए मेनली हम वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं या बस्ती कर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम स्वेदन कर्म करेंगे तो काफी इफेक्टिव जो है वो रहता है। ठीक है, और बात क्या इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब ये लीव्स रहते हैं, है ना, जब इनको फ्राई किया जाता है, ऑयल के साथ फ्राई किया जाता है, तो क्या होता है भाई, क्यों करते हैं, अगर क्वेश्चन इसमें आए कि जो लीव्स होते हैं, जो भी हर्ब्स हम यूज कर रहे हैं, उनको पहले फ्राई क्यों करें, तो ये पहले फ्राई फ्राई करने का कारण जो है उसका यही है कि उसके अंदर जो है ना, लीव्स के अंदर क्या रहता है, क्लेद रहता है। क्लेद मतलब कच्चापन रहता है, आमज कंडीशन रहती है उसकी, है ना। अब वो उससे क्या होगा कि अगर हम उसको फ्राई नहीं करेंगे तो अगर हम ऐसी पोटली बना के यूज करेंगे तो चिपचिपापन, है ना, चिपचिपापन या फिर मतलब एक तरह से जो हमारी कंडीशन है, पेशेंट की जो कंडीशन है, बीमारी जो है उसको बढ़ा सकता है वो, है ना। क्लेद, क्लेद मतलब क्या होता है, कफज विकार, है ना, कफज मतलब कफ को बढ़ाने वाली सारी चीजें उसके अंदर होने लग जाएगी, जिससे वात का भी जो है उसमें प्रकोपन होगा। मतलब जो भी सिम्टम्स है, सूजन है, दर्द है, जकड़ाहट है, वो दीज ऑल सिम्टम्स विल इंक्रीज, सभी बढ़ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले यही है कि उसमें जो है ना पत्ते जो भी यूज करते हैं उनको हम पहले फ्राई कर लेते हैं, ताकि उसका जो कच्चापन है, उसका जो क्लेद है इसके अंदर, क्लेद मतलब कच्चापन, जो कि एक तरह से टॉक्सिन की तरह काम करता है, तो वो जो खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्लेद उसका खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि पेशेंट पहले अभ्यंगम करते हैं, है ना, पत्र पिन पोटली से अप्लाई करने से पहले क्या है कि पेशेंट में अभ्यंगम किया जाएगा। ठीक है, तो अभ्यंगम किया किया जाता है ताकि जो है अलाइनमेंट ऑफ द मसल्स ठीक हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, है ना, और जो भी इसके अंदर स्टिफनेस है बॉडी के अंदर वो सबसाइड्स हो जाए। तो जो हम यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, जो भी हम एक्सट्रैक्ट, जो भी पोटली के अंदर जो एक्सट्रैक्ट है वो प्रॉपरली बॉडी के अंदर क्या होगा, फिर पेनिट्रेट होगा, है ना, पेनिट्रेट होगा तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो डायरेक्ट जो है मसल, डायरेक्ट बॉडी के अंदर जो है जो हमारे द्रव्य है, जो हमारी औषध है, वो डायरेक्ट जो है रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अभ्यंगम ये इसलिए इसमें एडवाइजेबल किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हमें इसमें इनकेस अगर कफज, है ना, कफ का उत्क्लेशन है, ये सिरों में उत्क्लेशन, अगर हमें उसको रोकना है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा। ठीक है, तो पत्र पिंड पोटली स्वेद क्या करेगा, तो एक तो जो ना, हमें इसको जलने से और सूखापन जो है उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, बॉडी जो भी पोटली है उसके अंदर जो है ना, तो वो ज्यादा फ्राई होने चाहिए, ना ही इसके अंदर ड्राइनेस, है ना, ड्राइनेस मतलब सूखा नहीं रहना चाहिए, उसमें ऑयल से वो फ्राई कर देने चाहिए हमें। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, तो कफ का जो उत्कलेशन है वो नहीं होगा शरीर के अंदर, है ना, क्लेद इस प्रकार से जो उत्पन्न हुआ था, जो लीड्स के अंदर क्लेद था वो नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है कि हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को जो है ना स्कैल्पल ऑयल वगैरह हम इसमें मसाज करते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें रहता है, ये बहुत शामक का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है कि इसमें जो प्रोसीजर होता है, जैसे ही प्रोसीजर खत्म होता है तो उसमें क्या होता है कि प्रेस्पिरेशन ऑफ द बॉडी बढ़ जाता है ना, मोशन कैन बी ऑब्जर्व विद इंडिकेशन ऑफ पत्रपिन पोटली एंड इज बेनिफिशियल इन जो पेन एंड स्टिफ। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम प्रोसीजर करते हैं तो उसके बाद जो है ना उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, रेस्पिरेशन ऑफ द बॉडी, मतलब सजीवता, सजीवता मतलब हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी के अंदर डलनेस थी, एक्टिवनेस नहीं थी, तो एक्टिवनेस हो जाती है ना।
और उसके अंदर है ना वार्मनेस आ जाती है, हल्कापन आ जाता है, बिल्कुल टोन जो है उसकी मेंटेन हो जाती है। इनकेस अगर कहीं खिंचावट थी, जकड़ाहट थी, सूजन स्टिफनेस थी, तो वो सभी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रेस्पिरेशन इसमें रहता है, गर्माहट हो जाती है। सभी शरीर जो भी हमारी बॉडी के छिद्र है ना, सूक्ष्म छिद्र है, वो जो है ना खुल जाते हैं, है ना, ताकि बॉडी का जो टॉक्सिन्स वगैरह है वो भी जो है इवैक्यूएट हो सके प्रॉपरली, जो है वहां से परस्पिरेशन यानी कि पसीने के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू एक्सपेल आउट हो सके। तो ये सभी चीजें जो है इसमें वंत्रपिन पोर्टल स्वेन में होती है, जो कि शरीर के लिए काफी इफेक्टिव थेरेपी बताई गई है। ठीक है, तो लास्ट में जो कंक्लूजन हम करते हैं, उसमें कंक्लूजन में क्या बताया जाता है कि अब ओवरऑल प्रोसीजर हमने कर लिया है। तो उसमें जो हमने प्रोसीजर किया है उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं और किस किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो पत्रपिन पोटलिस पे जो है वो बताया गया है, हाईली रिकमेंडेड इन द कंडीशन लाइक क्रोनिक बैक पेन, है ना, जैसे मैं बता भी रहा था कि जो भी पेन के इश्यूज है बॉडी के अंदर, ये अर्थराइटिक कंडीशन है ना, अर्थराइटिक कंडीशन है, संधिगत वात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन है। ठीक है, या फिर आम वात की कंडीशन है ना, अगर आम वात की कंडीशन है और क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक मतलब जीर्ण अवस्था है, मतलब काफी पुराना हो गया है, नया नहीं है आम वात, या रूमेटोइड अर्थराइटिस नया नहीं है, काफी साल हो गए हैं। तो एक तरह से ये जो कंडीशन है इसको हमें देख के जो है पत्रपिंड पोर्टलिस में इंडिकेट करना होता है, और इससे जो है काफी ट्रिमेंडस रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जो भी जॉइंट डिसऑर्डर, जॉइंट पेन होता है, जैसे भाई जानुक संधिगत वात, ओस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन हो गई ये, है ना, या फिर हमारी जो बैक एक होता है ना, बैक एक मतलब लोअर बैक पेन होगा, उस केस में काफी जो है इफेक्टिव रहता है। अर्थराइटिस कंडीशन होती है, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स, जोड़ों की जो है जो जकड़ाहट जो रहती है, खुलते नहीं है, जोड़ में दर्द रहता है, उसमें काफी इफेक्टिव रहता है ना। इनकेस अगर मसल पेन है बॉडी के अंदर तो उसको भी काफी हद तक ये सबसाइड करता है। ठीक है, और इससे मेन जो अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखें, है ना, पत्रपिंड पोटली स्वेर का अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम बॉडी के ऊपर देखते हैं, तो सबसे पहले तो यही है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, इट इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि बॉडी के जो टिश्यूज है उसमें प्रॉपरली नरिशमेंट होता है फिर, है ना, क्योंकि ब्लड इज द नरिशमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको कैरी करता है टिश्यूज तक, है ना, सेल्स तक, टिश्यूज तक, लेके जाता है, पूरे शरीर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी न्यूट्रिएंट्स का। तो प्रॉपरली जो है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ताकि जो हमारी जो भी टिश्यूज है, जो भी बॉडी पार्ट्स है, प्रॉपरली नरिश्ड हो सके। ठीक है, ये और दूसरा क्या करता है, जो भी ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होगा तो हमारे जो इफेक्टेड एरियाज है, जहां पर भी जो है रुकावट है, सूजन है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, पेन है, दर्द, तो वहां पर जैसे जॉइंट की अगर हम बात करें, है ना, अगर जॉइंट की बात करते हैं, सूजन जकड़ाहट है, उस एरिया का जो इन्वायरमेंट है, उस जगह का जो इन्वायरमेंट है, तो फ्लश आउट कर देता है। फ्लश आउट मीन्स वहां की जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स जो वहां की जो स्पेसिफिक कैविटीज बन जाती है जोड़ों के अंदर, जो भी सूजन पैदा कर रही है ना, टॉक्सिन्स जो मटेरियल उसको फ्लश आउट कर दिया जाता है। और एक तरह से अगर आयुर्वेद की भाषा में हम देखें तो दोषों का जहाँ भी जो है एक्युमुलेशन है, इम्बैलेंसेज है ना, दोष जहाँ भी एक्युमुलेट हो गए बॉडी के अंदर, रुक गए हैं, ठीक है, तो उनको फ्लश आउट कर देता है, उनको जो है ना, उसमें इनकेस अगर इम्बैलेंस है तो उसमें बैलेंसिंग उसमें हो जाती है। और स्ट्रेंथन द मसल इन द एरिया, और मसल्स को जो है स्ट्रेंथ बनाता है, स्ट्रेंथफुल बनाता है। ठीक है ना, तो मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हेल्प्स इन द रिलैक्स रिलीज ऑफ द टॉक्सिन्स, है ना। तो इनकेस अगर लोकलाइज टॉक्सिन्स है, जैसे उंगलियों के भी फिंगर के जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, नी जॉइंट है, या हिप जॉइंट है, इनकेस अगर वहां पर सूजन है, दर्द है, या किसी प्रकार का जो है वहाँ जकड़ाहट है, तो उस एरिया में जो भी लोकल जो पार्ट है उसमें इनकेस अगर कहीं पर सूजन दर्द है, ज्यादा परेशानी है, तो वहां पर कुछ ना कुछ जो है ना, जो जो भी लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म मतलब जो आमज कंडीशन है, जो भी वहां पे टॉक्सिन रुका हुआ है उसको बाहर निकाल देता है, उसको बॉडी से इवैक्यूएट करता है, बॉडी को से फ्लश आउट करके, और इजीली जो है उसको जो है जकड़ाहट और सूजन वगैरह को उसको कम करता है। तो इट रिड्यूसेस द इन्फ्लामेशन, है ना, सूजन वगैरह को बहुत ही जो है कम करता है, टॉक्सिन को फ्लश आउट कर देता है। तो जो है इन्फ्लेमेशन कंडीशन, जो भी सूजन है, जो भी दर्द है, उसको शांत कर देता है। और इट ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द टोन ऑफ द मसल, मसल की जो टोन है, नेचुरल जो टोन है मसल की, उनको मेंटेन करता है ना, जिससे क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज है ना,